कोटा की ऐतिहासिक गलियों में भक्ति और विकास का संगम देखने को मिला। पाटन पोल स्थित श्री बड़े मथुराधीश जी मंदिर में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने 18.24 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कॉरिडोर के प्रथम चरण की नींव रखी। श्री बिरला ने कहा कि यह मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि हाड़ौती की आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। जिस तरह अयोध्या और उज्जैन के महाकाल लोक का कायाकल्प हुआ है, उसी तर्ज पर मथुराधीश मंदिर को भी विकसित किया जाएगा। प्राचीन गरिमा को बरकरार रखते हुए यहां परिक्रमा मार्ग और श्रद्धालुओं के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। महोत्सव हमेशा हमारे देश के अलग अलग राज्यों, अलग अलग जिलों की वहाँ की विरासत, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपराओं, वहाँ के ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ने का काम करता है। समाज में अपनी मिट्टी से भी जो देश और दुनिया में लोग गए उनके जुड़ने का उत्सव भी होता है और अपने शहर के जो ऐतिहासिक पुरातत्व स्थल हैं, जिनकी विरासत है, उससे देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने का उत्सव भी है। आज कोटा उत्सव आध्यात्मिक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आज पूरे कोटा में नई आध्यात्मिक ऊर्जा चेतना का केंद्र बना है। हमारी प्रथम पीठ मथुराधीश मंदिर, जिसके कॉरिडोर का पुनर्निर्माण, पुनर्विकास हो रहा है। जहाँ हम उसकी विरासत, उसकी आस्था को संरक्षण रखेंगे, वहाँ उसकी आज की आवश्यकताओं के अनुसार विकास भी करेंगे। देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर जो हमारे आस्था के मंदिर हैं, आस्था के केंद्र हैं, उनकी पुनर्विकास और आध्यात्मिक चेतने का ये अवसर है। और मुझे आशा है कि आज देश और दुनिया के अंदर आध्यात्मिक टूरिज्म के रूप में भारत अपना एक स्थान बना चुका है। कोटा महोत्सव के माध्यम से हम कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जो हमारी बहुत बड़ी ऐतिहासिक विरासतें हैं, जहाँ चंबल नदी है, जहाँ जल और जंगल की सफारी एक साथ कर सकते हैं, जहाँ गणेश महादेव का मंदिर है, केशव भगवान का मंदिर है, मथुराधीश का मंदिर है, ऐसे बहुत सारे हमारे धार्मिक आस्था के केंद्र भी हैं। और पर्यटकों को जल की सफारी करने और यहाँ की विरासत, यहाँ की चित्रलेखा देखने का केंद्र भी है। इस महोत्सव के माध्यम से जितनी कोटा की विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को बताने का उत्सव है। विकास का यह पहिया केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। श्री बिरला ने 9.82 करोड़ की लागत से कैथुनी पोल से सेंट पॉल स्कूल तक बनने वाली लिंक रोड का भी शिलान्यास किया। साथ ही रामपुरा के ऐतिहासिक स्कूलों और घंटाघर को 2.5 करोड़ की लागत से फसाड लाइटों से जगमग किया जाएगा। कार्यक्रम में मौजूद ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर और विधायक श्री संदीप शर्मा ने कहा कि कोटा को आध्यात्मिक, पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यटन का त्रिकोण बनाया जा रहा है। रामगढ़ अभ्यारण्य और चंबल सफारी के लिए भी 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मथुराधीश जी के कॉरिडोर का जो शिलान्यास हुआ है और इसके माध्यम से कोटा को एक नई पहचान मिलेगी। पर्यटन के क्षेत्र में नए कोटा धार्मिक पर्यटन बढ़े, उसमें बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। और जिस तरह से ये वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ है, इसके प्रति लोगों में श्रद्धा और आस्था है। इस आस्था और श्रद्धा के केंद्र को धार्मिक पर्यटन के माध्यम से बढ़ावा देने के लिए जब यहाँ एक कॉरिडोर बनेगा, यहाँ आवागमन सुगम होगा, वहाँ पर आने वाले पर्यटकों को सुविधाएं मिलेगी, वहाँ पर पार्किंग स्थल का विस्तार होगा, तो निश्चित रूप से यहाँ आने वाला पर्यटक चाहे यहाँ से जाकर के उज्जैन जाए, ये एक कृष्ण पथम रहा है, तो इसके माध्यम से काफ़ी बड़ा पर्यटन की संभावना यहाँ है। और कोटा आने वाला अगर धार्मिक पर्यटन यहाँ आएगा तो वो रिवर फ्रंट से लेकर के, चंबल सफारी से लेकर के, जंगल सफारी से लेकर के उन सब की सुविधाएं भी उठा पाएगा। इसलिए कोटा में अपार संभावनाएं हैं। दो यहाँ पर रिजर्व सेंचुरी है, रामगढ़ और ये मुखंदरा, और उसके साथ साथ जंगल
चंबल सफारी है, और जब धार्मिक पर्यटन का बढ़ावा होगा तो रिवर फ्रंट और ये सब देख करके कोटा को पर्यटन की नगरी में के रूप में पहचान इसके माध्यम से मिलेगी। आने वाले समय में यहाँ की कोटा की अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से इसके माध्यम से आगे बढ़ेगी। देखिए, निश्चित रूप से जो आज जिस प्रकार की व्यवस्था वहाँ है, उस व्यवस्था को उनकी सहमति से, उनकी अनुकूलता से और जैसा वो लोग कहेंगे, हम पूरी तरीके से उसमें अपने जो एजेंसीज हैं, UIT KDA के माध्यम से हम जो ये काम करा रहे हैं, हमने उन अधिकारियों को स्पष्ट कहा है कि अंदर की गैलरी जैसी वो चौड़ी कराना चाहते हैं, जिससे आसानी से लोग दर्शन कर सकें और एग्जिट भी हो जाए और उसमें एंट्री भी हो जाए। ये अच्छा और सुगम जो है दर्शन लोगों को मिल सके, जैसा अन्य स्थानों पर है, खाटू श्याम जी में है, श्रीनाथ जी में है, सांवलिया सेठ में है। वो वाली जो लोगों की मांग है, उस मांग को लेकर, और साथ ही साथ चूंकि ये धर्म और श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है, और हम लोगों के सपनों को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं जैसा लोग चाहते हैं। मथुराधीश मंदिर कॉरिडोर का यह प्रोजेक्ट स्थानीय व्यापारियों और पर्यटन उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अधिकारियों के अनुसार मंदिर परिसर के भीतर जो भी निर्माण होगा वह संत समाज और श्रद्धालुओं की सहमति से ही किया जाएगा। कोटा अब कोचिंग सिटी के साथ साथ एक हेरिटेज सिटी के रूप में दुनिया के नक्शे पर अपनी चमक बिखेरने को तैयार है।